सिवान में लखीचंद अस्पताल में सुबह मरीज के परिजनों द्वारा जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि एक मरीज हरीश चंद्र यादव नामक मरीज जिसको सांस लेने में तकलीफ थी, जो सिवान के छपिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं, पिछले 3 दिनों से लखीचंद अस्पताल में भर्ती था और अचानक आज सुबह उसका देहांत हो गया। अगर डॉक्टर साहब की माने तो मरीज के मृत्यु के बाद उसके परिजन काफ़ी आक्रोशित हो गए और अब की माने तो मरीज के मृत्यु के बाद उसके परिजन काफ़ी आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करने लगे। कांच के शीशे, खिड़की, दवा की दुकानों सहित डॉक्टर के अनुसार लगभग 20 लाख रुपए की क्षति अस्पताल को पहुंचाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मरीज के परिजन किस बात पर आग बबूला हो गए और अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ और मारपीट करने लगे। यह बात जानने के लिए हमारी टीम जब डॉक्टर से बात करने पहुंची तो डॉक्टर साहब ने सारा आरोप मृतक मरीज के परिजनों पर मत दिया और उन लोगों को कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। और डॉक्टर साहब यही नहीं रुके, धमकी भरे लफ्ज़ों में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गिरफ्तारी उन लोगों की नहीं होती है तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। सवाल यह है कि जो मरीज ठीक होने की उम्मीद से डॉक्टर के यहाँ अस्पताल में भर्ती होता है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब कुछ गड़बड़ होने बाद वही परिजन हल्ला मचाते हैं तो डॉक्टर अपने पुराने राग अपने लगते हैं और फिर क्या वही धमकी कि पूरे डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी टीम ने जब उनसे जानना चाहा कि क्या लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हुई तो डॉक्टर साहब भड़क गए। वह डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं 24 घंटे वहां बैठ कर इलाज करता हूं, अगर इस तरह की बात अफवाही सुने हैं तो वह निराधार है। और डॉक्टर साहब कार्रवाई कर जांच की मांग करने के बजाय सीधे गिरफ्तारी की मांग की है। अमूमन होता है कि अगर कोई मामला दर्ज होता है तो पहले उसकी जांच होती है, फिर कार्रवाई, और अगर उसमें गिरफ्तारी लायक होती है तो गिरफ्तारी होती है। लेकिन आज तो डॉक्टर साहब ने हद ही कर दिया, खुद ही जज बन गए डायरेक्ट गिरफ्तारी करने की मांग पे हड़ताल जाने की धमकी जैसा फरमान जारी कर रहे थे। आइए हमारी टीम से बातचीत में डॉक्टर ने और क्या कहा। हमारे पास पेशेंट आए, काफ़ी सिक थे, हरीश चंद्र यादव, उनका 2 बेटा उनको भर्ती कराने के लिए यहाँ लेकर के आया था। तो हम लोग भर्ती किए, लेकिन उसको हम लोग पहले ही बता दिए सीवियरिटी की क्या है, कि पेशेंट काफ़ी सिक था और कभी भी मरने वाली स्थिति थी। तो उन लोग को समझाने के बाद हम लोगों ने उनको अपने हॉस्पिटल के आईसीयू में उनको एडमिट किया, बेड नंबर 5 पे। और हम लोग हमेशा 20 तारीख से लेकर के कल तक हमेशा उन लोगों को समझाते रहे कि स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। तो वो लोग सारे लोग इस बातों को जानते थे कि दिक्कत ज़्यादा है, सीरियस है। रात में भी हम लोगों ने जब देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है स्थिति, तब भी उनको बुला करके उनके परिजनों को, जो पेशेंट थे, मरीज के जो भाई लोग थे और उनके बेटे लोग, सबको समझा दिया गया कि रात गुजारना बहुत मुश्किल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बावजूद भी वो रात में कैसे भी निकल गए। यहाँ वेंटिलेटर पे थे मरीज। उसके बाद से आज मॉर्निंग में 7, साढ़े 7 के आसपास में उनका देहांत हो गया। तो वो लोग अपना रोप पीट रहे थे, उसमें समझा उन लोगों ने एम्बुलेंस का डिमांड किया, जो कि हमारे स्टाफ ने एम्बुलेंस भी मंगवा दिया। और वो लोग एम्बुलेंस में पेशेंट को रख दिए और 20-30 की संख्या में आदमी लोग थे उनके परिजनों के साथ में, और मेरे पूरे हॉस्पिटल में आईसीयू में काफ़ी तोड़फोड़ किया है। दूसरे जो पेशेंट लोग हैं उनके परिजनों के साथ मारपीट किया है, मोबाइल छीन लिया गया है।